एक ज़माना हुआ करता था जब ये एक लग्जरी आइटम मानी जाती थी, लेकिन आज के ज़माने में फ़ोन आपकी और मेरी, हम सब की इम्पोर्टेंट ज़रूरत बन चुका है। और ऐसी बहुत सी सिचुएशंस आती हैं जब हम फ़ोन पर इंग्लिश में बात करते हैं। ऑन एन एवरेज एक इंसान दिन के 2 घंटे कम से कम फ़ोन पर स्पेंड करते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता इसके बारे में बात करना फ्लुएंटली एक इम्पोर्टेंट ज़रूरत है? आज के लेसन में हम इसी बारे में बात करेंगे। आज का लेसन है टेलीफोन इंग्लिश फ्रेजल वर्ब्स के बारे में। ऐसे कौन से फ्रेजल वर्ब्स हैं टेलीफोन से रिलेटेड जो आप अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं? दोस्तों, फ्रेजल वर्ब्स का मतलब क्या होता है? फ्रेजल वर्ब्स का मतलब होता है एक वर्ब और एक प्रेपोजिशन सच एज इन, ऑन, एट। जब वो एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो एक वो नया फ्रेज बनाते हैं जिसका कुछ और ही मतलब होता है। नेटिव स्पीकर्स अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में बहुत सारी फ्रेजल वर्ब्स का यूज करते हैं और हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि वो कौन सी फ्रेजल वर्ब्स हैं और हम उन्हें कैसे अपनी डेली जिंदगी में यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेसन की, जिसमें हम जानेंगे फ्रेजल वर्ब्स रिलेटेड टू टेलीफोन। हमारा आज का पहला फ्रेजल वर्ब है ब्रेकअप। ब्रेकअप का मतलब होता है टू नॉट हियर समवन क्लियरली बिकॉज ऑफ बैड कनेक्शन। ब्रेकअप रिलेशनशिप वाला ब्रेकअप नहीं। इसका मतलब है जब आप किसी से फोन पर बात करते हैं तो कई बार आवाज अटकती है एंड आपको क्लियरली सुनाई नहीं देता क्योंकि बैड कनेक्शंस हैं। शायद बारिश हो रही है या फिर आप किसी से बहुत दूर से बात कर रहे हैं, तो बैड कनेक्शन की पॉसिबिलिटी है। ऐसी सिचुएशन में आप कह सकते हैं आपकी आवाज बहुत ब्रेकअप हो रही है। हमारा पहला सेंटेंस देखते हैं। सॉरी, कुड यू रिपीट दैट प्लीज, यू आर ब्रेकिंग अप। माफ कीजिएगा, आप दोबारा से रिपीट कर सकते हैं? आपने क्या बोला? आपकी आवाज बहुत कट रही है, बहुत हेजी है, यानी कि क्लियर नहीं है, ब्रेकअप हो रही है, उसमें बहुत खिच 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 हो रही है। बढ़ते हैं हमारे अगले फ्रेजल वर्ब की ओर, कॉल बैक। कई बार आपने सुना होगा, ये फ्रेजल वर्ब बहुत ज्यादा फेमस हो चुकी है इंडिया में। इसका मतलब होता है टू टेलीफोन समवन अगेन और टू रिटर्न अ कॉल। इमेजिन कीजिए आपको किसी ने फोन करा या फिर आपने किसी को फोन करा, अचानक से एक इंपॉर्टेंट काम आ गया और कॉल को बीच में काटना पड़ रहा है। तो आप बोल रहे हैं माफ कीजिएगा, क्या मैं आपको दोबारा से कॉल कर सकता हूं या कर सकती हूं, एक इंपॉर्टेंट काम आन पड़ा है। तब हम बोलेंगे कॉल बैक। देखते हैं हमारा एग्जाम्पल। She said she'd call back, but I haven't heard from her since morning. क्या आप देख सकते हैं यहाँ पर she'd लिखा हुआ है। she'd इसका मतलब है she would। जब she would को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं अपॉस्ट्रोफी के साथ, वो बन जाता है she'd। यहाँ पर इसका मतलब है साशा ने मुझे मॉर्निंग में बोला था कि वो मुझे कॉल बैक करेंगी, दोबारा से कॉल करेंगी, लेकिन मैं सुबह से वेट कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट बात करनी है और उन्होंने अभी तक मुझे कॉल बैक नहीं करा है। कॉल अप इसका मतलब है किसी को कॉल करना, टू कॉल समवन। देखते हैं हमारा सेंटेंस। आई नीड टू कॉल अप द प्लम्बर टू फिक्स द लीकिंग टैप। शायद बाथरूम में एक टैप है जिसमें पानी लीक हो रहा है, मैं उसे बंद कर देता हूं तब भी पानी लीक होता रहता है, तो उसके लिए मुझे प्लम्बर को बुलाने की जरूरत है। बढ़ते हैं हमारे अगले फ्रेजल वर्ब की ओर जो है कट ऑफ। इसका मतलब है when a call ends abruptly because of a bad connection। इमेजिन कीजिए आप अपने दोस्त से फोन पर बात कर रहे थे, अचानक से बैड कनेक्शन हुआ और कॉल अचानक खुद ब खुद कट गई। ना ही आपने काटा, ना ही आपके दोस्त ने काटा, कॉल अपने आप कट जाना होता है कट ऑफ। एग्जाम्पल देखते हैं। We were cut off in the middle of our important conversation। हम important बात कर रहे थे टेलीफोन पर, immediately we were cut off। इसका मतलब फोन खुद ब खुद कट गया, कॉन्वर्सेशन ब्रेक हो गई, इसी को कहेंगे cut off। बढ़ते हैं हमारे अगले फ्रेजल वर्ब की ओर जो है get through। बहुत ही इंटरेस्टिंग फ्रेज है। कई बार आप किसी को फोन करते हैं,
लेकिन वो इंसान फ़ोन नहीं उठाते। शायद घर पर कोई और फ़ोन उठाता है, या फिर ऑफिस में भी ऐसा होता है, किसी के असिस्टेंट्स फ़ोन उठाते हैं। तब आप कहते हैं कि आप ये कॉल पास कर सकते हैं राजीव को या राकेश को या राम को, अब्दुल को, एटसेट्रा। इसका मतलब है टू गेट कनेक्टेड विद whom यू want टू स्पीक टू। फोन पर उनसे कनेक्ट करना जिनसे आप बात करना चाहते हैं। आफ्टर होल्डिंग द लाइन फॉर ऑलमोस्ट एन आवर, आई गॉट थ्रू द बैंक्स कस्टमर सर्विस। ऐसा कितनी बार होता है हम सबके साथ। हम अपने बैंक फ़ोन करते हैं, कस्टमर एग्जीक्यूटिव्स बोलते जाते हैं ऑटोमेटिक कॉल पर, और ऐसा लगता है कि आधे घंटे बाद हम फाइनली एग्जीक्यूटिव से बात कर पाए हैं। 1 घंटे तक मैंने वेट करा आफ्टर होल्डिंग द लाइन। फ़ोन पर 1 घंटे तक वेट करा, उसके बाद आकर मैं कनेक्ट कर पाया कस्टमर सर्विस से, मोबाइल पर कस्टमर सर्विस से। बढ़ते हमारे अगले फ्रेजल वर्ब की ओर, जो है हैंग ऑन। हैंग ऑन का मतलब होता है टू आस्क समवन टू वेट। थोड़ा सा इनफॉर्मल फ्रेज है। आप अपने ऑफिस में इसे अपने बॉस के साथ नहीं यूज कर सकते, आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल है, कुड यू हैंग ऑन फॉर अ मिनट, आई विल सी इफ मिस्टर शर्मा इज अवेलेबल। इसका मतलब ये हुआ, क्या आप थोड़ा सा वेट करेंगे, मिस्टर शर्मा अभी थोड़े बिजी हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले फ्रेज की ओर, जो है हैंग अप। इसका मतलब है कॉल को खत्म करना, टू एंड अ कॉल। हमारा एग्जाम्पल है, आफ्टर आई हंग अप आई रिमेंबर्ड व्हाट आई वांटेड टू से एंड नाउ आई कांट गेट थ्रू। ऐसा कितनी बार होता है लोगों के साथ, जो मेन चीज आपको बात करनी होती है टेलीफोन पर, वो आपके दिमाग में नहीं आती। आप सोचते हैं ओह गॉड क्या कहना था, वो चीज़ आपके दिमाग में नहीं आती, और जैसे ही आप फ़ोन काटते हैं, कॉल को ख़त्म करते हैं, आपको लगता है ओह ये बात करनी थी, क्यों नहीं आई दिमाग में उस टाइम। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे आप देख सकते हैं, हैंग प्रेजेंट फॉर्म है, लेकिन इसका पास्ट फॉर्म है हंग। तो जब भी आप कहते हैं कि कॉल कट गई थी पास्ट में, या फिर काटी थी, या फिर कॉल को एंड करा था, तब हम बोलते हैं हंग अप। हैंग अप का पास्ट फॉर्म है हंग अप। कॉल को खत्म करना होता है हैंग अप, पास्ट में हंग अप। बढ़ते हैं अगले फ्रेजल वर्ब की ओर, पुट थ्रू। पुट थ्रू थोड़ा सा सिमिलर है गेट थ्रू से। इसका मतलब है टू कनेक्ट विद समवन, किसी और से बात करना। फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत देर तक अपनी माँ से फ़ोन पर बात कर रहे थे, लेकिन आपको अब अपनी बहन से बात करनी है, तो आप अपनी माँ से कहते हैं, क्या आप मुझे पुट थ्रू कर सकते हैं मेरी बहन से। इसका मतलब क्या आप मेरी बहन को फ़ोन पर ला सकते हैं, उनसे मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, कुड यू पुट मी थ्रू टू द बैंक मैनेजर प्लीज़। शायद आप अपने बैंक में बात कर रहे हैं, इमेजिन करते हैं, और अभी तक आप एग्जीक्यूटिव से बात कर रहे थे, लेकिन अब आप कह रहे हैं, हाय मेरा इश्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं बैंक के मैनेजर से। बढ़ते हैं हमारे अगले फ्रेजल वर्ब की ओर, जो है स्पीक अप। स्पीक अप का मतलब होता है टू आस्क समवन टू स्पीक लाउडर। कई बार कनेक्शंस वीक होते हैं और आप कहते हैं, हाय आवाज़ बहुत धीमी आ रही है, कट नहीं रही लेकिन बहुत धीमी आ रही है, क्या आप थोड़ा तेज़ बोल सकते हैं, ऊंचा बोल सकते हैं, आप थोड़ी आवाज़ तेज़ कर बोल सकते हैं। वही हुआ स्पीक अप। हमारा सेंटेंस देखते हैं, Could you speak up a bit? It's very noisy in here. क्या आप थोड़ा ऊंचा बोल सकते हैं, थोड़ी ऊंची आवाज़ कर बोल सकते हैं, मेरे यहाँ पर बहुत शोर मच रहा है और मैं आपको नहीं सुन पा रहा। ऐसी सिचुएशन में आप बोल सकते हैं स्पीक अप। बढ़ते हैं हमारे अगले फ्रेज की ओर, जो है गेट बैक। इसका मतलब है टू कॉल समवन लेटर विद मोर इंफॉर्मेशन। कई बार आप फ़ोन पर इंफॉर्मेशन भूल जाते हैं, या फिर आपके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होती, तब आप सामने वाले इंसान से कहते हैं, क्या मैं आपको थोड़ी देर बाद फ़ोन कर सकता हूँ ज़्यादा इंफॉर्मेशन के साथ। तब हम कहते हैं आई विल गेट बैक टू यू। देखते हैं हमारा सेंटेंस, काइंडली अलाउ मी टू गेट बैक टू यू विद मोर इंफॉर्मेशन अबाउट योर रिफंड। बढ़ते हैं हमारे अगले फ्रेज की ओर, जो है गेट ऑफ। इसका मतलब है टू फिनिश टॉकिंग ऑन द फोन। ना, फोन को काटा नहीं जा रहा, इम्प्लाई करा जा रहा है
क्योंकि कॉन्वर्सेशन खत्म हो चुकी है, जो भी बात करनी थी वो पूरी हो चुकी है। उसी को कहेंगे get off। हमारा सेंटेंस है I just got off the call with mom. Dad is feeling much better now. मेरे पिताजी की तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं थी, तो मैंने अपनी मॉम को फ़ोन करा चेक करने के लिए कि क्या वो ठीक फील कर रहे हैं या नहीं फील कर रहे हैं। तो मेरी मॉम से बात हुई और उन्होंने बताया कि अब उनकी हालत, उनकी तबीयत ठीक है। सो मैंने अभी बात खत्म करी है अपनी मॉम से। I got off। जैसे कि आप देख सकते हैं, get off प्रेजेंट फॉर्म है, इसका पास्ट क्या होता है? get की सेकंड फॉर्म है got, पास्ट के लिए, तो हम बोलेंगे got off। बढ़ते हैं हमारे अगले फ्रेज की ओर, जो है turn off। turn off का मतलब है to switch off your phone। एग्जाम्पल देखते हैं। I usually turn off my phone after 10 in the night. The notifications keep distracting me. रात के 10 बजे के बाद मैं अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर देता हूँ, टर्न ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है, मुझे नोटिफिकेशंस डिस्ट्रैक्ट नहीं करती। बढ़ते हैं हमारे अगले फ्रेजल वर्ब की ओर, जो है टर्न ऑन। टर्न ऑफ का ऑपोजिट क्या हुआ? टर्न ऑन। मॉर्निंग में आप उठे, आप अपना फ़ोन दोबारा से चालू करते हैं, टर्न ऑन। इट मीन्स टू स्विच ऑन योर फ़ोन। हमारा एग्जाम्पल देखते हैं। Your phone will turn on and turn off during the update. It's normal, don't worry. जब भी Android या फिर iOS फोन्स में अपडेट होती है तो उसमें थोड़े बहुत चेंजेस तो आते हैं। उन चेंजेस को आना, फ़ोन का स्विच ऑफ होना, स्विच ऑन होना एक नॉर्मल बात है, तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है। पढ़ते हैं हमारे अगले सेंटेंस की ओर, जो है पास ऑन। बहुत इंटरेस्टिंग फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब है टू रिक्वेस्ट कन्वे योर मैसेज। कन्वे करना, किसी को रिक्वेस्ट करना और कन्वे करना मतलब मेरा मैसेज उन तक पहुंचा दीजिएगा, वही होता है पास ऑन। एग्जाम्पल देखते हैं। Could you pass on a message to Radhika to call me back before 5? राधिका मेरी मैनेजर हैं और मुझे उनसे एक इम्पॉर्टेंट इश्यू के बारे में बात करनी है, तो मैं चाहता हूँ आप उन तक मेरी रिक्वेस्ट पास ऑन कर दें, कन्वे कर दें कि वो मुझे कॉल बैक करें 5 बजे से पहले इम्पोर्टेंट इश्यू है। उसके लिए कहेंगे पास ऑन। बढ़ते हैं हमारे अगले फ्रेज की ओर, जो है फोन इन। बहुत इंटरेस्टिंग फ्रेज है, जिसका मतलब है टू मेक अ कॉल यूजुअली टू अ कॉल सेंटर। कई बार हमें कॉल सेंटर्स फ़ोन करने की ज़रूरत होती है। आपके फ़ोन में कोई परेशानी आ रही है, कोई प्रोडक्ट खरीदा है, उसके इंस्ट्रक्शंस क्लियर नहीं है, रिफंड करवाना है, प्रोडक्ट एक्सचेंज करवाना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। उस सिचुएशन में आप यूज़ कर सकते हैं फ़ोन इन। हमारा सेंटेंस देखते हैं। यू शुड फ़ोन इन एंड स्पीक टू द फ़ोन बैंकिंग ऑफिसर अबाउट योर लॉस्ट क्रेडिट कार्ड। कई बार अगर आपका क्रेडिट कार्ड गुम जाता है, इमीडिएटली ज़रूरत है फ़ोन बैंकिंग ऑफिसर को कॉल करने की, जिससे आप अपना कार्ड ब्लॉक करवा सकें, कोई भी उसका मिसयूज़ ना कर सके। तो कॉल सेंटर पर फ़ोन करना बैंक के और अपने ऑफिसर से बात करना बेसिकली कहा जाता है फ़ोन इन। तो ये थे हमारे आज के सारे फ्रेजेस जो आप यूज़ कर सकते हैं जब भी आप टेलीफोन के रिलेशन में इंग्लिश में बात करें। इन फ्रेजेस को यूज़ करें और अपनी इंग्लिश को बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक लेकर जाएं। मैं आपसे जल्द ही मिलूंगा एक नए इंटरेस्टिंग लेसन के साथ। तब तक के लिए आज की फ्रेजल वर्ब्स का यूज़ करें और इंग्लिश में परफेक्ट बने। बाय बाय।